जय हिंद दोस्तों। मैं अभी अभी एक टीवी चैनल पे देख के आया हूँ कि उसके अंदर जो हेडिंग थी उसके अंदर बिल्कुल लिखा हुआ था कि अग्निवीर में बदलाव की बड़ी तैयारी चल रही। आर भारत जो चैनल है उसके ऊपर मैं देख के आया हूँ और पहले भी मैंने आपको वीडियो पे डाल दिया था कि इसमें बदलाव की तैयारी चल रही। देखो इसमें क्या क्या तो बदलाव हो सकते हैं और अगर कोई बदलाव होते हैं तो उसके अंदर युवा उसके लिए खुश होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसी कई प्रकार की चीजें देखी जाएंगी। और बदलाव होने चाहिए तो किस प्रकार होने चाहिए या परमानेंट ही होनी चाहिए, आज हम इस वीडियो को आप थोड़ा लास्ट तक देखना। जो बातें जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो अगर मेरी अच्छी बात हो तो आप कमेंट जरूर करना, और खराब अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये चीज आप गलत बोल रहे हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करना, लेकिन सभ्यता का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अग्निवीर के अंदर बदलाव करना है या उसको परमानेंट करना है तो इसके लिए एक कमेटी गठित होनी चाहिए। इसमें सरकार का नुमाइंदा भी होना चाहिए, इसमें एयरफोर्स का नुमाइंदा भी होना चाहिए, इसके अंदर नेवी का नुमाइंदा भी होना चाहिए और इसके अंदर आर्मी का नुमाइंदा भी होना चाहिए। और रैंक वाइज ऑफिसर हैं वो भी होने चाहिए शामिल। इसके अंदर जो जेसीओज हैं वो भी शामिल होने चाहिए, और जैसे प्लाटून कमांडर है या प्लाटून हवलदार है, इस प्रकार के जो नुमाइंदे हैं इस कमेटी में होने चाहिए। क्योंकि लगभग 2 साल हो चुके हैं। आप जो अग्निवीर योजना है, जो अग्निपथ योजना है, इसमें जो बदलाव करना चाह रहे हैं वो आप चाहे 6 महीना और टाइम ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 4 साल पूरे होने में बहुत टाइम है। लेकिन आप इस प्रकार की जो योजना है वो मत थोपिए कि इसके अंदर बाद के अंदर कमी निकलती रहे और आप उसके अंदर बदलाव करते रहें और ये परमानेंट ये चीजें शिकायतें हैं ये चलती रहे। ये चीज नहीं होनी चाहिए और इसके लिए आपको ये कमेटी गठित करनी पड़ेगी। अभी जो 2 साल के अंदर आपने जो अग्निवीर जो आए हैं, ट्रेनिंग लेकर आए हैं, यूनिट के अंदर जो बंदे हैं, उनके अंदर आपने ऐसा क्या देखा कि भाई आर्मी इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। आर्मी के अंदर क्या उनके अंदर और परमानेंट वालों के अंदर आपका जो भेदभाव है उसके अंदर क्या अंतर है, उनके काम करने के तरीके में क्या अंतर है, और जो अग्निवीर है उनके काम करने के में क्या ये है तरीका है, क्या इनका आपसी तालमेल बैठता है या नहीं बैठता है। क्या जो क्लर्क हैं, टेक्निकल है या ट्रेडमैन है, उनके लिए 17.5 से 21 साल या ठीक है या 23 साल होनी चाहिए। हर मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, सरकार को भी करनी पड़ेगी, इसमें सरकार को भी शामिल होना पड़ेगा। सरकार को अपने देश का जो जवान है उसके लिए हर चीज सोचनी पड़ेगी, उनकी सैलरी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनकी छुट्टी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनके परिवार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक सैनिक बॉर्डर के ऊपर जब जाता है, सेना में जब जाता है, तो वो इस भरोसे ही जाता है कि पीछे मेरे परिवार को संभालने वाली मेरी सरकार है, मेरी राज्य सरकार भी है, मेरी जो देश की सरकार है वो भी है, मेरी जो सेना है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या सेना के जो भी ट्रूप्स हैं जो इस चीज में शामिल हैं, वो सभी मेरे परिवार की देखरेख कर सकते हैं। हर चीज सोचनी पड़ेगी, क्या इनको कैंटीन सुविधा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इनको मेडिकल की सुविधा इनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इनके परिवार को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, हर पहलू पे बात करनी पड़ेगी। छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी से क्या काम चल सकता है, खुद देखना, खुद क्या 1 महीने की छुट्टी से काम चल सकता है। क्या इनकी सैलरी जो 20,000 रुपये आप दे रहे हैं, क्या इससे काम चल सकता है। हर चीज के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अगर हमारी सेना, हमारा देश, इस युवा, हमारे देश का जो युवा है वो अगर ये चीज नहीं चाहता कि भाई अग्निपथ योजना हो, अग्निवीर बने, ये नहीं चाहता है, और हमारे को जो पिछले तरीके से जो भर्तियां होती थी उसके अंदर हमारे को 5:40 नहीं, हमारे को 4:40 तक का ही टाइम दो, लेकिन
हम उसके अंदर फिट होके आएंगे, हम तगड़े होके आएंगे। हमारा देश का युवा ये चाहता है, ना कि ये चाहता है कि आप उसके अंदर टाइम को कम कर दो, यानी टाइम को ज़्यादा कर दो, 6 मिनट कर दो, 6:15 कर दो। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। आप टाइम 4:40 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश का युवा वहां तक भी तैयारी करने के लिए तैयार है, सेना के अंदर जाने के लिए, वहां तक जाने के लिए तैयार है। यूपीएससी की पढ़ाई की तरफ इतना ही जोर लगता है और आर्मी की भर्ती के लिए, फिजिकल के लिए इतना ही जोर लगता है। गांव के अंदर 5 पुलिस में भर्ती हो जाओ, रुका नहीं पड़ता। लेकिन गांव के अंदर अगर 2 फौजी या 1 फौजी लग जाता है, आर्मी के अंदर भर्ती हो जाता है, तो रुका पड़ जाता है। फलाने का छोरा फौजी हो गया भर्ती। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए कामयाब है, समाज में उसकी इज्जत है। और मेरी सरकार से और आर्मी के जो बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप अब की बार अगर आप बदलाव करते हैं तो बिल्कुल तरतीब से बैठ के, ढंग से, सारी बातों पे सोच विचार करके आपको बदलाव करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने 2 साल या 3 साल देख चुके हैं आप, अग्निवीर में और परमानेंट में क्या फ़र्क है और हमारी सेना में क्या इसका अंतर पड़ रहा है, क्या इसका दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा अग्निवीर का। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें हैं तो उसको आपने देखना पड़ेगा। ये युवाओं के लिए भी, युवाओं के लिए हित में है, देश के हित में भी है। और हम चाहते हैं कि देश के हित में हर तरीके से कोई भी आर्मी का जो चीज़ है वो होनी चाहिए। आर्मी को नहीं छेड़ना चाहिए। आर्मी को राजनीति या इस चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए और ना ही इसको इसमें घुसना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बदलाव करते हैं तो बड़े सोच समझ के, बिल्कुल आप टाइम ले सकते हैं, 5 महीना, 6 महीना, कितना भी टाइम ले सकते हैं। अभी परमानेंट होने में बहुत टाइम है। लेकिन आप जो भी बदलाव करते हैं वो देश हित में होना चाहिए, युवाओं के हित में होना चाहिए और हमारे सैनिक के हित में होना चाहिए। तब आप बदलाव कीजिए। आनन फानन में जो आपने जो चीज़ें की थी वो बिल्कुल गलत थी। अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, अगर मैंने आप ये सही बोला हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।